हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीआर एग्जाम में। आज की ये वीडियो एएनएम अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर निकल आ रही है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि बीटीएससी के द्वारा वार्षिक कैलेंडर 2026 में एएनएम के 8938 पदों का उल्लेख किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस भर्ती में जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियां पहले से ही कैलेंडर में दी गई है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 8938 पदों की भर्ती, ऑफिशियल बीटीएससी कैलेंडर का अपडेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगा एएनएम के लिए और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एएनएम का सिलेबस क्या क्या रहेगा और वर्क एक्सपीरियंस पे कितना मार्क्स मिलता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफिशियल अपडेट की। दोस्तों, इस समय बिहार तकनीकी सेवा आयोग का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर देख रहे होंगे। इसमें की कुछ विभिन्न भर्तियां हैं जिसके बारे में की बात किया गया है। अगर आप नीचे आते हैं तो क्रम संख्या 32 पर एएनएम भर्ती का उल्लेख किया गया है। यहाँ स्पष्ट रूप से 8938 पोस्ट लिखे गए हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस भर्ती का अधियाचना 10 सितंबर 2025 को भेजा गया था और यह भी बताया गया है कि कैलेंडर के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया 26 जुलाई 2026 में प्रस्तावित है। यानी अब तैयारी का समय बहुत ज्यादा नहीं बचा है। अब बात करते हैं इस भर्ती में आवेदन कौन कौन कर सकता है। वैकेंसी है 8938 पोस्ट पे। इसका आवेदन कौन कौन कर सकता है, कौन कौन लोग इस पे आवेदन एलिजिबल है। यदि आपने एएनएम का कोर्स पूरा कर लिया है और आपके पास आवश्यक रजिस्ट्रेशन है, मतलब जो बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन होता है, अगर वो आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। विस्तृत जो एलिजिबिलिटी आएगा, वो एज लिमिट जो आएगा, वो आधिकारिक ऑफिशियल जारी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही पूरा तरह से स्पष्ट होगा कि एज लिमिट क्या रहेगी। जो एएनएम अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उन्हें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब समझ लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, किससे तैयार की जाएगी। जो आपका मेरिट होगा वो 100 मार्क्स से तैयार किया जाएगा, जिसमें रिटर्न एग्जाम जो सीबीटी एग्जाम होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वो 60 मार्क्स का होगा। हायर क्वालिफिकेशन के लिए आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे और फिर वर्क एक्सपीरियंस के लिए 25 मार्क्स दिए जाएंगे। वर्क एक्सपीरियंस पे भी बात करेंगे कैसे आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। जो फ्रेशर है उसके लिए क्या रहेगा और जो पहले से जॉब कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल पे बहाली पे जॉब कर रहे हैं, उसके लिए क्या मार्क्स मिलेगा। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न का बात करें तो यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी कि सीबीटी एग्जाम होगा। उसके बाद ड्यूरेशन का बात करें, ड्यूरेशन आपको 2 घंटा यानी कि 120 मिनट दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल मार्क्स 100 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें कि एक 1 मार्क्स पर क्वेश्चन रहेंगे। मतलब एक क्वेश्चन सही होने पर एक नंबर दिए जाएंगे। अगर आपका नेगेटिव होता है, मतलब आपने गलती किया है, तो अगर 1/4 नेगेटिव रहेगा, यानी कि आपने अगर 4 गलती किया तो आपका एक सही वाला कट जाएगा। मतलब कम से कम आपको नेगेटिव करना है, ठीक है। जो आप जानते हैं वही बनाना है। अब बात करते हैं कि एक्सपीरियंस वाले को कितना नंबर मिलेगा। इस टॉपिक के बारे में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस के बारे में 25 मार्क्स दिए गए हैं, जो कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि ये 25 मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो ये 25 मार्क्स सबको नहीं मिलेंगे। जो लोग कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली जो एएनएम पे रूप में कार्य कर रहे हैं, जो किया है, जिसके पास सर्टिफिकेट है, उसको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। जी हाँ, अगर आपने 1 साल किया है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। 2 साल का कोर्स किया है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा ही करके अगर आपने 5 साल तक पूरा किया तो आपको 25 मार्क्स मैक्सिमम मिलेंगे। अगर आपने 5 साल से ज़्यादा किया है तो आपको 25 मार्क्स ही मिलेंगे, लेकिन ये नहीं कि आपने 10 साल किया तो 50 मार्क्स मिलेंगे। मैक्सिमम 25 मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की। जी हाँ, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रहेगा। तो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए आपको कम से कम 40% लाना पड़ेगा नंबर। आपको कम से कम 40% लाना पड़ेगा जनरल वाले के लिए, और बीसी के लिए 36.5 रखा गया है और ईबीसी के लिए 34% रखा गया है। एससी एसटी वुमेन के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए 32%, यानी कि मिनिमम आप 2% पास कर मतलब नंबर लाना पड़ेगा, तभी आप पास होंगे। और ये भी बता दें कि ये सिर्फ पास होने ये पास होने के लिए है, सिर्फ ये नहीं कि आपका रिजल्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। नहीं, मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए आपको कट ऑफ से ऊपर नंबर लाना पड़ेगा। कट ऑफ पे भी वीडियो बनाएंगे, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आपको मैक्सिमम नंबर लाने हैं। अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा। दोस्तों, किसी भी भर्ती की तैयारी शुरू करने से पहले यह जानना जरूरी होता है कि आखिर पढ़ना क्या है। कई अभ्यर्थी किताबें खरीद लेती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि परीक्षा में क्या पूछा जाएगा। इस भर्ती का सबसे बड़ा फायदा है कि नर्सिंग, ये जो सिलेबस है इसका नर्सिंग बैकग्राउंड से है। जो आपने अभी तक पढ़ाई किया होगा एएनएम के लिए, वही आपको पूछा जाएगा, कुछ अलग से नहीं पूछा जाएगा। तो आइए हम बताते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना होता है आपको। सबसे पहला टॉपिक है हेल्थ प्रमोशन। इसमें आपको न्यूट्रिशन, हाइजीन, हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इन्वायरमेंटल के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ये 4 टॉपिक है, आप इसको कवर कीजिए। फिर सीएचएन के लिए मतलब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के लिए पढ़िए। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का है। उसके बाद प्राइमरी हेल्थ केयर है। उसके बाद मिडवाइफरी है, जिसमें कि प्रेगनेंसी, लेबर डिलीवरी, पोस्ट नेटल डिलीवरी, न्यूबॉर्न में क्या दिक्कत होती है वो पढ़ना है। उसके बाद फिर हेल्थ केयर मैनेजमेंट में जो आपको टॉपिक दिया हुआ है वो आपको पढ़ना है। सिलेबस के लिए हम आपको देखिए, ये जो ऑफिशियल है, जो पहले का जो वैकेंसी आया था बीटीएससी के लिए, हम उसमें दिखा देते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, यहाँ पे 6 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जैसे कि हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कॉमन हेल्थ नर्सिंग, प्राइमरी हेल्थ केयर और उसके बाद मिडवाइफरी और हेल्थ केयर। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए इस सिलेबस में यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। ये आपको हम पीडीएफ हम डाल देंगे, आपको लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ से पिन कर देंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बीटीएससी एएनएम 8938 भर्ती से जुड़ी लगभग सभी महत्वपूर्ण जानकारियों पर चर्चा की। हमने देखा कि बीटीएससी के वार्षिक कैलेंडर में 2026 में एएनएम के 8938 पदों का उल्लेख किया गया है। हमने एलिजिबिलिटी प्रोसेस, सिलेबस, वर्क एक्सपीरियंस, मार्क्स आदि पर बात विस्तार में समझा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के समय में हमारे पास तैयारी करने का बहुत समय है।
अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होती है तैयारी के लिए बहुत कम समय मिलेगा। इसलिए मेरी सभी एएनएम बहनों और अभ्यर्थियों से यही अपील है कि वैकेंसी का इंतजार करने के बजाय तैयारी शुरू कर दीजिए। कई एएनएम बहनों ने अपना कोर्स पूरा करने के बाद लंबे समय तक भर्ती का इंतजार किया है, भर्ती का रास्ता खुला ही दिखा दे रहा है, तो इसे हल्के में मत लीजिए, तैयारी में अभी से लग जाइए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रेशर का सिलेक्शन मार्क्स कितने पर हो सकता है, कट ऑफ क्या जा सकती है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट को कितना फायदा मिलेगा और मेरिट लिस्ट में आने के लिए कितने स्कोर का टारगेट रखना चाहिए। इन सभी सवाल का जवाब अगले वीडियो में हम देंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो अपने एएनएम दोस्तों और बहनों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मेरे इस चैनल बीआर एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार की बड़ी वैकेंसी, नर्सिंग वैकेंसी या एग्जाम डेट अपडेट कोई भी हो, ये आप तक सबसे पहले अब तक पहुंचे। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू। जय हिंद।